असिस्टेंट इंजीनियर मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी को आज कड़ी फटकार लगाई। इस फटकार का असर ये हुआ कि शाम तक इस परीक्षा के तमाम जितनी भी गतिविधियां चल रही थी उसे स्थगित कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स जी हैं। पहले बताइए कि कोर्ट ने अपने फटकार में क्या क्या फटकार लगाया। मामला असिस्टेंट इंजीनियर का था, जिसमें हम लोग ने पीटी के रिज़ल्ट को चैलेंज किया था, ये बताते हुए कि इसमें आरक्षण रिजर्वेशन की बेनिफिट एक्सटेंड कर दी गई है, जबकि नियमावली और विज्ञापन में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है और पहले भी कभी किसी तरह का नोटिफिकेशन नहीं है झारखंड गवर्नमेंट के बाद कि पीटी में आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये मैटर 6 अप्रैल को टेकअप हुआ था और कोर्ट ने मैटर को सुनने के बाद एक डिटेल ऑर्डर पास किया था और जेपीएससी को 2 वीक्स के अंदर काउंटर एफिडेविट फाइल करने के बोला गया था कि किस तरह से आरक्षण का बेनिफिट दिया गया है कि नहीं दिया गया है। इसके बाद 28 तारीख को मैटर को फिक्स किया था। मैटर की सीरियसनेस को देखते हुए 28 तारीख तक भी काउंटर एफिडेविट नहीं आया था, तो जेपीएससी को 3 सप्ताह का आखिरी मौका दिया गया था काउंटर एफिडेविट फाइल करने का। उसके बाद भी काउंटर एफिडेविट नहीं फाइल हुई और हाईकोर्ट की समर वेकेशन शुरू हो गई थी। उसके बाद अचानक से देखा कि जुलाई में जो कि इंटरव्यू प्रेस रिलीज से फिक्स था उसको प्रीपोन कर दिया गया, पहले कर दिया गया है और अचानक से मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया गया जब हाईकोर्ट की गर्मी छुट्टी चलो और इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया गया, जो कि 30 मई से इंटरव्यू शुरू हो गई थी। हम लोगों ने हाईकोर्ट के वेकेशन बेंच में इस मैटर को मेंशन किया था और उसके बाद ये मैटर 6 आज लगा हुआ था 6 जून को, और जब मैटर में इन्होंने काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया और राज्य सरकार ने भी फाइल कर दिया और काउंटर एफिडेविट के पैराग्राफ 21 में जेपीएससी ने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि जो भी कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी के हैं और उन्होंने अनरिजर्व से अधिक नंबर लाया, बराबर ना आया, उन्हें अनरिजर्व में एकोमोडेट कर लिया गया, मीनिंग देयर बाय रिजर्वेशन दे दिया गया। एंड जेपीएससी ने एक्सेप्ट किया कि ये गलती उनके तरफ से होगी, इनएडवर्टेंटली वर्ड का यूज़ किया एंड बाय मिस्टेक वर्ड का यूज़ किया है। और हम लोगों ने कोर्ट को बताया कि अभी इंटरव्यू चल रही है और जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा तो उसके बाद नियुक्ति जारी हो जाएगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबको पार्टी बनाना पड़ेगा और काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। और कोर्ट ने जेपीएससी को बहुत फटकार लगाई कि यदि आपको ये पता था कि ये गलती कर दी है और हाईकोर्ट ये मामला आ गया है, जब मैटर में अप्रैल महीना में ही 6 अप्रैल को जब ऑर्डर पास हो गया है, तो आप इस मामले में क्यों आगे बढ़े। जो इंटरव्यू जुलाई में शेड्यूल था उसको क्या उचित था प्रीपोन करके इस समय इंटरव्यू को लेने का। गलतियों को सुधार के आप आगे बढ़ते, ना कि इस गलती को आप छुपा रहे। और कोर्ट ने कई तरह की बातें जेपीएससी को बोली और जेपीएससी ने इस बात को स्वीकार किया, बोला कि हमें किसी तरह से एक मौका दिया जाए अपनी गलतियों को सुधार करने का। इसमें कोर्ट ने केवल 1 दिन का मौका दिया, कल भर का, और जेपीएससी को बोला है कि आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं बताइए ये गलती एक्सेप्ट करने के बाद, और क्या करने वाले हैं ये चीज़ को भी आप बताइए। अच्छा, ये भी जानकारी निकल कर आई कि मौखिक टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि जेपीएससी हमेशा ऐसी गलती क्यों करता है। हाँ, कोर्ट ने कई तरह का मौखिक टिप्पणी की, कई तरह के फटकार लगाई जेपीएससी को। कोर्ट ने बोला कि गलतियां पे गलतियां जेपीएससी कर रही है, हजारों छात्रों के साथ भविष्य के साथ खेल रही है। यही सेम गलती जेपीएससी ये सिविल सेवा परीक्षा, हाँ, 7th जेपीएससी हम लोगों ने उसका ऑर्डर का कॉपी लगाया था, पूरी प्रोसीडिंग की फाइल भी इस मैटर के साथ लगाया था कि 7th सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी जेपीएससी ने ये गलती की थी, लेकिन जेपीएससी ने बाद में जब डिवीजन बेंच ने इंटरफेयर किया था मैटर में, तो जेपीएससी ने खुद से ये गलती मान के खुद से स्टे लगाया था मेंस एग्जाम और गलतियां को सुधार करके फ्रेश रिवाइज रिजल्ट जारी की थी। इस पे कोर्ट ने बोला कि जब वहाँ डिवीजन बेंच में सेम जेपीएससी गलती सुधार सकती है, तो यहाँ पर गलती को करके एक्सेप्ट करके इंटरव्यू क्यों ले रही है, क्यों अदर छात्रों को बुला रही है, उनके साथ भी भविष्य के खिलवाड़ कर रही है और जिनका नहीं हुआ, जिनको इस एग्जामिनेशन, उनके साथ भी भविष्य की खिलवाड़ कर रही है। अब चूँकि स्टे लग गया तो ये 637 लोग जो उस सीट पर हो रहा था वैकेंसी, उनका क्या होगा? अभी चूँकि आगे भी सुनवाई होना है, क्या फिर से रिजल्ट का प्रकाशन होगा? देखिए, ये बात तो जेपीएससी ही बताएगी कि अभी जेपीएससी कल क्या स्टैंड लेगी। परसों मैटर 10:30 बजे कोर्ट में फिक्स है और क्या करती है अब जेपीएससी। अभी जो नोटिफिकेशन जेपीएससी के द्वारा जारी हुआ है वो हम लोगों ने देखा कि उन्होंने इंटरव्यू सारा स्थगित कर दिया है। अब जेपीएससी को देखना है कि उस मैटर में वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहे, वो तो फिर आगे कोर्ट में डिसाइड होगा कि क्या स्टैंड लेते हैं। आज जेपीएससी की तरफ से कोई शपथ पत्र भी दाखिल किया गया? जेपीएससी की तरफ से कुछ दिन पहले शपथ पत्र जारी किया गया, जिसको आज कोर्ट में पढ़ा गया था, जिसको हम लोगों ने प्लेस किया था कोर्ट में, जिसमें पैराग्राफ 21 में उन्होंने ये चीज़ एडमिट कर ली थी कि इनएडवर्टेंटली उन्होंने ऐसा कर दिया। अच्छा, कोर्ट ने ये कहा है क्या कि अगली सुनवाई में जेपीएससी के चेयरमैन भी उपस्थित हैं?
कोर्ट ने बोला था ऑब्वियसली कि ये बात रखी थी कि इसमें हम चेयरमैन से बुलाना पड़ेगा कोर्ट में, इस तरह का मामला हो रहा है तो, लेकिन जेपीएससी के अधिवक्ता के आग्रह पर बोला गया कि हम इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं और इस पे देखते हैं, इस पे बात करते हैं जेपीएससी से और क्या किया जा सकता है वो करेंगे। और कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 10:30 बजे फिक्स किया है, परसों 10:30 बजे मैटर को रखा है और देखेगा जेपीएससी की क्या स्टैंड रहती गलती करने के बाद। अच्छा, तो बिल्कुल ये अधिवक्ता अमृतांश वत्स थे जो बता रहे थे कि किस तरह से जेपीएससी ये असिस्टेंट इंजीनियर का जो मामला था वो जेपीएससी में सुनवाई चल रही थी और आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फटकार लगाई है जेपीएससी को और यही वजह है कि इस परीक्षा का जो इंटरव्यू अभी चल रहा था जेपीएससी कार्यालय में उस पर स्टे लगा दिया गया है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि चूँकि ये आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला था, आपको याद होगा कि 7th से लेकर 10th तक का जो जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा अभी संपन्न हो चुका, अभी रिजल्ट निकला है, उसमें भी यही मामला आया था और जेपीएससी ने फिर से रिवाइज्ड रिजल्ट निकाला था। तो हो सकता है कि इसमें भी फिर से रिवाइज्ड रिजल्ट निकाला जाए और कई लोग जो फेल हो चुके हैं वह पास हो जाएं और जो पास हो चुके हैं वह फेल हो जाएं। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in